आयोजक हैं असली मसाले सच सच एमडीएच पर नहीं लौटी। विपक्ष अब एक नए और गंभीर मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख अपनाए है। दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल और बिहार के सीवान में पुलिस द्वारा AK-47 से फायरिंग के वायरल वीडियो ने देश की राजनीति में अब भूचाल मचा दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष इस कार्रवाई को छात्रों के खिलाफ जानलेवा सिस्टम करार दे रहा है। विपक्ष की सीधी मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सरकार संसद में आकर इन तमाम सवालों का जवाब दे। क्या निहत्थे छात्रों पर पैलेट गन और AK-47 जैसी घातक इस्तेमाल करने का आदेश किसने दिया था? बिहार के सीवान में बिहार पुलिसकर्मी द्वारा AK-47 चलाने की घटना के बाद सिपाही को निलंबित तो कर दिया गया, लेकिन सियासत की आग ठंडी नहीं हुई। विपक्ष की सरकार देश के युवाओं की आवाज को निष्पक्ष जांच, गोलियों और FIR के दम पर दबाना चाहती है। इस तीखे सीएम नारों और तल्खियों के बीच संसद के दोनों सदनों की बार बार बाधित हो रही है। बहस के बजाय हंगामा देखा जा रहा है। देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मानसून सत्र का आगे संभव हो पाएगा या फिर यह गतिरोध पूरे सत्र को निगल जाएगा। इन हालातों के बीच अब पूरा देश पूछ रहा है। तो खबर की बात करें तो दरअसल इस्तीफे के बाद भी संसद में हंगामा जारी है। जंतर मंतर पर बैलेट गन का मुद्दा लगातार जिक्र। आपने एक सबसे पहला राहुल गांधी का वो आरोप पैलेट गन के इस्तेमाल का, दूसरा सिवाय AK-47 से फायरिंग का। इन दो आरोपों के बीच बचना तो रहा है मुझे आप लोगों का, बीजेपी का। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जवान ने गोली चलाई, आसमान में गोली चलाई, गोली किसी को लगी नहीं और किसके कहने पे चलाई, क्या चलाई, ये जांच का विषय। अगर विपक्ष ने उठाया तो इससे उसने अपने आत्मरक्षा के लिए, आत्मबल के लिए भी चलाई या क्यों इसको निलंबित तो कर दिया, आप ही ने बताया वैभव भाई। तो ये है। और पैलेट गन, ये साबित पुलिस कहती है पैलेट गन नहीं चला है, दिल्ली पुलिस कहते कटीले तार नहीं चले हैं। तो ये चैलेंज कर रहे हैं संबंधित संस्था को। कुछ प्रूफ हो तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर पे इनको नहीं ले जाएगा या नहीं, ऐसा तो नहीं है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नीचे दूसरी मिश्रा जी है, वहां पे अरविंद संजय सिंह और दूसरे आतिशी मार लेना जाकर पूछ के लाए ना बच्चों को। और बच्चों पर कोई केस नहीं होगी, बच्चों पर कोच बच जाए, लेकिन बच्चों के रूप में जो हिंसा करने वाले लोग थे उनको नहीं छोड़ा जाए, ये बात तो पक्की है। तो आपने देखा ही होगा 2873 लोग चिन्हित किए गए हैं। हाँ, और ये बात कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास भी कह चुके हैं जब वो प्रेस ब्रीफ कर रहे थे कि कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन का, इस प्रदर्शन का वो बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं जिन लोगों ने इस पूरे प्रदर्शन के दरमियान हिंसा फैलाई है। राजकुमार जी, नहीं, देखिए, ये बच्चों पर तो एक भी केस नहीं होगी, उसको सरकार, राज्य सरकार सारी केसेस वापस लेगी। लेकिन जो गुंडा थे, जो हिंसा की है, जिन्होंने जो चिन्हित हुए हैं 979 लोग गतिविधि में पाए गए, जो हत्याओं के आरोपी हैं 92 लोग जो रेप केसेस में हैं और 284 लोग कई हत्याओं के आरोपी है। तो ये क्या छात्र है? छात्र के बल पे किसी को भी छोड़ देना, ये तो कोई न्यायिक बात नहीं है। और मीडिया भी देखिए, दिल्ली मीडिया एक गढ़ होने के बाद भी दिल्ली की मीडिया ने जो यूट्यूबर और महिलाओं पर अन्याय अत्याचार के लिए दिल्ली की मीडिया ने भी कुछ नहीं बताया। मैं सलाम करता हूँ कलकत्ता के मीडिया वालों को, मोर्चा निकालकर इस महिलाओं पे का उन्होंने आंदोलन से विरोध किया है कलकत्ता के पत्र, इसलिए उनको सलाम करता हूँ। दिल्ली की मीडिया को भी अपने मीडिया कर्मी अपने भी आवाज उठानी चाहिए, उनको केसेस में डालना चाहिए। उन्होंने भी रहा, नहीं तो ये बार बार ऐसा होगा और बार बार मीडिया ही उस होगी तो आगे कौन सच दिखाएगा? आज ये लोग कह रहे थे ये बीजेपी और RSS के लोग हैं,
तो जब बीजेपी आरएसके से लोग हैं तो अरेस्ट हो, आप अरेस्ट होने से क्यों रोका? बीजेपी के पैसे लोग एक्सपोज होंगे, जो डबल चेहरा अगर लगाए घूमते हैं बीजेपी के आरएसएस के लोग, वो एक्सपोज तो होने। ये गुंडे किसी के नहीं है, और ये आए तो उन्हीं लोगों के जो आज बचा रहे हैं, और ये खाकी आर्मी को बचाना चाहते हैं। राजकुमार जी, ये देश में बाकायदा नहीं है। जंतर मंतर के मंच से इस बात को कहा गया कि आरएसएस के गुंडे हैं जो इस भीड़ में शामिल हैं और जी। वो यहां पर उपद्रव कर रहे हैं। जी, उसी को मैं बात को दोहराना चाहता हूँ कि अगर ये आरएसएस के गुंडे हैं, बीजेपी के भेजे हुए गुंडे हैं, बिना ड्रेस में भेजे हुए गुंडे हैं, तो इनको अरेस्ट होने दो साहब। ये अरेस्ट होने तो पता लग जाएगा किसके हैं। और दूसरी बात, मीडिया कर्मियों को किस तरह से एक एक वीडियो देख के दिल विचलित हो जाता है कि किस तरह से वो उसके गले में हाथ डाल के उसका माइक छीन के, उसका घड़ी वीडियो सब छीन लिया और वापस भी नहीं किया। इतने वफादार, इतने ईमानदार थे लोग। छात्र के नाम पे इनको नहीं बख्शा जाना चाहिए, नहीं बख्शा जाना चाहिए। और राजकुमार जी, 20 तारीख को जो कुछ भी हुआ दिल्ली में, आपको नहीं लगता है वो बड़े पैमाने पर अराजकता थी? बड़े पैमाने पर दिल्ली को पूरी तरह से इस उपद्रव की आग में झोंकने की साजिश थी? देखिए, मैं एक पत्रकार है पंकज पस्तोन, उन्होंने बाकायदा ऑनलाइन से जांच करके सौरभ दास के अकाउंट में ओपन फाउंडेशन और जो नॉर्वे की चीजें हैं किस तरह से आई है, अगर उनको आप अपने चैनल पे कभी उनके पर्सनल वक्तव्य को करेंगे तो आपको और अच्छा होगा कि आपको जाहिर हो जाएगा। और दिल्ली पुलिस ने 480 पाकिस्तानी हैंडलर का जो प्रोपोगंडा था उसको उजागर करने का काम किया। मुंबई पुलिस ने भी 500 ऐसे हैंडलरों की बात कही है। तो ये बातें जो कही गई है सच होनी चाहिए और ये दिखाई जानी चाहिए कि इसको अफवाह के तौर पे टाल मटोल नहीं करना चाहिए। और अगर पुलिस जांच नहीं करेगी, राजकुमार जी, दो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहला ग्राफिक्स है, जिस ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं राहुल गांधी एक युवक की टी शर्ट जो है वो उठाते हुए उसके दाहिने हाथ के शोल्डर के ठीक पीछे पैलेट गन के निशान दिखा रहे हैं। निशान दिखा रहे हैं या फिर राजनीति कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं सर। सर सदन छोड़ के एक गए थे, वो भी मुस्लिम था। कहीं इनको विनोद और प्रशांत यादव जो वो नहीं दिखते। अगर ये मिशन सिंदूर में गए थे, घोड़े वाले के घर पे गए थे। ये देश को जानना है और देश को समझना चाहिए कि एक विवाद में बांटना चाहते हैं। इनको और कोई राजनीति से मतलब नहीं है। और मैं वैभव मिश्रा की गवाही में अपील करना चाहता हूँ कि मिलजुल के 150 लोग हैं आपके पास के सरकार में, केंद्र में 340 लोग हैं आपके पास दलों को मिलाकर। आप सदन क्यों बाइकआउट कर देते हो? सदन क्यों बंद कर देते हो? लाखों करोड़ रुपए जो खर्च हो इस पे अपनी राजनीति के लिए। मैं मेरी सरकार से राजनीति एक्सपोज जितना करना था, विपक्ष एक्सपोज हो चुका है। अब आप ना देश को न्याय दीजिए, देश की जनता को न्याय दीजिए। इनके 150 के बहाने सदन बंद हो जाए, देश अगवा हो जाए, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। इतने सांसद, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत, क्यों इनकी गुंडागर्दी विपक्षियों के? वैभव मिश्रा जी, ये बिल्कुल ही गलत। हमारी सरकार भी, क्योंकि इनको एक्सपोज के चक्कर में देश का गला घोटा जा रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। क्योंकि अब देखिए, जिस डेडलॉक 340 लोग से नहीं चल सकता है। अगर सदन चाहिए ना सर, 543 के बाद में बहुमत भी चाहिए। इस 100 विधायक, 100 सांसद कांग्रेस के, और छोटे पकड़ लो तो 150 लोग ही है ना, बाकी तो आपके पास है, सदन आप चला सकते हो। हंगामा करते हैं। मैंने राजनीति है राष्ट्रपति जी, मैंने देखी वो तस्वीरें, जबरदस्त हंगामा, उसके बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है। और मांग क्या है? राष्ट्रपति जी, दो चीजें हैं। मांग उनकी ये है कि आप पेपर लीक के मामले पर सदन में चर्चा करिए। सरकार अगर चर्चा के लिए तैयार है तो कांग्रेस हु हल्ला और हंगामा क्यों कर रही है? देखिए, विपक्ष का किसी भी सांसद और किसी भी ने ये बात नहीं कही कि मीडिया पे हमले हुए, 190 पुलिसकर्मी के हमले, एक महिला पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई, एक महिला पुलिसकर्मी का बच्चा 4 महीने का ये हो गया, इस पे कोई बात नहीं करी। ये बिल्कुल ही इनकी पूरी राजनीति है, एक तरफा बात करते हैं और मीडिया में आकर इनके वक्तव्य देते हैं कि हॉस्टल से बच्चों को गिरफ्तार किया जाएगा। सरकार और हम लोग कह रहे हैं कि एक बच्चा अगर एफआईआर भी होगा तो वो कैंसिल होगा।
विद्यार्थियों पे कुछ नहीं होगा, लेकिन हिंसा और गुंडागर्दों पे कार्रवाई होनी चाहिए। देश की मांग है, आपकी भी मांग होनी चाहिए, मेरी भी मांग है, सारे देशवासियों की मांग है। जो हिंसा फैला है, जो 2873 पुलिस ने चिन्हित किए हैं, उनके पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। राजकुमार जी, लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ वरुण पुरोहित जी जुड़े हुए हैं, नेता है कांग्रेस के। वरुण जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। राजकुमार जी का यह सवाल सीधे तौर पर है कि कांग्रेस को वहां पर पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मियों को जो चोटें लगी हैं, 190 नंबर हैं, उनका दर्द नहीं दिखाई देता है। पत्रकारों को किस तरह से पीटा जा रहा था, उनके साथ बदतमीजी की जा रही थी, वो कांग्रेस को नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को सिर्फ वही दिखाई दे रहा है जो कांग्रेस के हित का है। वरुण पुरोहित देखिए वैभव जी, सब ऐसा है कि बीजेपी या मोदी जी भी कोई सत्संग करने तो आए नहीं है। सुबह से शाम तक राजनीति करते ना, मैंने किया हर चीज। ये किसी पे आरोप लगाना राजनीतिक दल पे कि साहब वो राजनीति कर रहा है, सत्संग करने नहीं आया कोई भी दल, पहली बात। दूसरी बात, 2500 अभी पिछले चैनल पे भी मैं कर रहा, 2500 कहने क्रिमिनल्स आ गए जंतर मंतर पे, 2500 समथिंग। अरे भाई आ कैसे गए? आपकी लोकल इंटेलिजेंस